तो यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि भाई जो मैंने आपको कोड सेंड किया है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आएंगे कि भाई सवाल में क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये सवाल है कि भाई यूजिंग नेस्टेड लूप्स डिस्प्ले द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब हमें नेस्टेड लूप्स का यूज़ करके इन नंबर्स को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अभी आप इसको अगर देखेंगे गौर से इस नंबर्स को, तो इसमें आप ये नोट करेंगे कि भाई ये नंबर्स जो हैं इसमें 5 रोज़ हैं। एक रो ये रहा, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ। मतलब यहाँ पर 5 रोज़ का यूज़ किया गया है, ठीक है। और उन 5 रोज़ में जो है सीक्वेंस में हमने नंबर्स डिस्प्ले किया है। तो अगर हम इसका एल्गोरिदम देखें तो एल्गोरिदम में ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले क्या करना है, डिक्लेयर इंटीजर्स फॉर लूप्स, ठीक है। लूप्स के अंदर जो हम वेरिएबल्स यूज करेंगे उनको डिक्लेयर करें आप, ठीक है। लूप फॉर डिक्लेयरिंग रोज, मतलब एक लूप हमारा ऐसा होगा जो कि रोज को डिक्लेयर करेगा भाई कितने रोज होंगे इसमें, ठीक है। और जो सेकंड लूप हम यहाँ पर इनिशलाइज करेंगे वो ये डिस्क्राइब करेगा कि भाई उन रोज में एलिमेंट्स कैसे फिल करने हैं। मतलब अगर मैं कहूँ आपको एक लूप हमें चाहिए, फार लूप हमें एक चाहिए जो कि इन रोज को डिफाइन करे, ये एक रो रहा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा रो, ठीक है। और सेकंड लूप हमें चाहिए होगा इन रोज में एलिमेंट्स को सीक्वेंस वाइज फिल करने में, 5 4 3 2 1। अभी हम इसको देखेंगे कि ये कैसे फिल होंगे इसमें, ठीक है। अभी अब जैसे ही एक रो में एलिमेंट्स फिल होते हैं तो हम न्यू लाइन में जाएंगे, ठीक है। तो हम इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं हम अपने कोड के ऊपर। तो ये मैंने बेसिक सी का कोड लिखा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे क्योंकि हम एक्चुअल में जो काम करेंगे वो अपना लूप्स के अंदर करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंटीजर्स को डिफाइन करूँगा। एक इंटीजर होगा लूप जो कि रो डिफाइन करेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इंट रो, और दूसरा इंट एलिमेंट होगा। अभी इसको आप जो भी नाम दें, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स को डिफाइन किया इस एल्गोरिथम के मुताबिक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक फार लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। फार रो इज इक्वल टू 1, ठीक है। रो इज लेस देन और इक्वल टू 5 रो प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिंपली नंबर ऑफ रोज डिफाइन किया है, ठीक है। मतलब ये जो लूप है हमारा, ये लूप हमको ये रोज जो है वो डिफाइन करके देगा, एक एक 2 3 4 5 ऐसे। तो अगर मैं इसका आपको वैल्यू डिस्प्ले करवाऊँ स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो वैल्यू है। यहाँ पर अगर मैं न्यू लाइन में इसका वैल्यू डिस्प्ले कराऊँ, अगर मैं इसको रन करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा रोज जो है वो डिफाइन हो गए। अभी हमको क्या करना है, रोज तो डिफाइन हो गए, लेकिन उस रोज में हमको एलिमेंट्स भी तो फिल करने हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने इसका जो फ्रेमवर्क है वो तो हमने इनिशलाइज कर लिया। अभी इस फ्रेमवर्क के अंदर हमको ऐसे एलिमेंट्स को फिल करना है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। लूप फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन रोज, ठीक है, ये हो गया। अभी क्योंकि हमको ये वैल्यू की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता चल गया कि भाई 5 रोज डिक्लेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक और लूप यूज करना होगा जो कि रोज के अंदर एलिमेंट्स को फिल करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक लूप यूज करूँगा, फॉर एलिमेंट इक्वल्स 5, ठीक है। एलिमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रो एलिमेंट माइनस माइनस। अभी मैं डिस्क्राइब करूँगा कि ये काम कैसे कर रहा है।
तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई एलिमेंट का जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो 5 होगा, ठीक है। एलिमेंट का जो फर्स्ट वैल्यू है वो 5 होगा, तो इसलिए मैंने इसको 5 पर सेट कर लिया है। अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एलिमेंट का मतलब रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 5 से इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 5 लिख लिया। तो अगर यहाँ पर 4 होता, अगर फर्स्ट एलिमेंट 4 होता तो मैं वहाँ पर 4 इनिशियलाइज करता। अगर यहाँ पर 6 होता तो मैं यहाँ पर 6 इनिशियलाइज करता, ठीक है। तो ये जो है इसने क्या किया, इसने ये कहा कि भाई हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा रो के अंदर वो 5 होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको 5 सेट कर लिया, ये चेक करेगा इस कंडीशन को, ये कंडीशन चेक करेगा कि भाई ये जो एलिमेंट का जो वैल्यू है जो कि 5 है, क्या ये 1 से ज़्यादा है या 1 के इक्वल है। अभी ये जो रो है ये शो कर रहा है 1 को, क्योंकि हम फर्स्ट रो के ऊपर हैं अभी, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये सही है, क्योंकि ये जो एलिमेंट जो कि हमने डिक्लेयर किया है 5 वो फर्स्ट से ज़्यादा है, ठीक है। ये जो 1 है ये 1 से ज़्यादा है। अभी ये 1 से ज़्यादा है तो क्या करें, तो ये डिस्प्ले करेगा हमारा, ठीक है, एलिमेंट डिस्प्ले कराएगा। अभी यहाँ पर ये जैसे ही एलिमेंट डिस्प्ले किया, ठीक है, यहाँ पर इसने जैसे ही 5 डिस्प्ले किया, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 5 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अभी इसने जैसे ही 5 डिस्प्ले किया तो ये जो क्या करेगा, ये वापस इस लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। ये वापस इस लूप के अंदर जाएगा और ये जैसे ही इसका वैल्यू अपडेट करेगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या करेगा, एलिमेंट माइनस माइनस, मतलब एलिमेंट का जो वैल्यू था वो क्या था, वो 5 था, अभी उसमें से एक माइनस करना है। अभी इसने जैसे ही एक माइनस कर दिया तो यहाँ पर ये 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये 4 होगा। यहाँ पर ये जैसे ये 4 होगा फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 1 से ज़्यादा है या 1 से या 1 से ज़्यादा है या 1 की इक्वल है। तो ये क्या करेगा कि भाई क्योंकि रो का जो वैल्यू है वो फर्स्ट है, क्योंकि हम अभी तक फर्स्ट रो में है, ठीक है, हम अभी तक फर्स्ट रो में है, तो इसका वैल्यू जो है वो 1 ही होगा। तो ये जो है ये कंडीशन ये सही है, क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 1। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर ये 4 डिस्प्ले करेगा, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये ऐसे 4 डिस्प्ले करेगा। तो इसने जैसे ही 4 डिस्प्ले किया तो ये जो है वापस इस लूप में जाएगा। अभी क्योंकि ये यहाँ नहीं जाएगा, ये 5 बार रन होगा, ये जो लूप है ये 5 बार रन होकर उसके बाद ही ये जाएगा इस लूप के अंदर, ठीक है। ये आपको बात अपने जहन में फिक्स करनी है कि ये जो लूप है ये 5 बार रन होगा, ठीक है। 5 बार रन होकर तो ये जाएगा इस आउटर लूप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसने जैसे ही 4 डिस्प्ले किया तो फिर क्या करेगा, ये इस वैल्यू को अपडेट करेगा, ठीक है, इस वैल्यू को अपडेट करेगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 4 था तो इसने अपडेट किया तो ये वैल्यू हो गया हमारा 3 हो गया, ठीक है। जैसे ही वैल्यू हमारा 3 हो गया तो फिर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या एलिमेंट जो है ये 1 से ज़्यादा है या 1 के ऊपर है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्योंकि एलिमेंट का वैल्यू ये है, ठीक है, तो ये चेक करेगा कि क्या 3 जो है वो 1 से ज़्यादा है या 1 की इक्वल है। तो 1 से ज़्यादा है तो मतलब ये कंडीशन जो है वो ट्रू होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो ये फिर क्या करेगा, यहाँ पर डिस्प्ले करेगा हमारा एलिमेंट नंबर 3 डिस्प्ले करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही इसने एलिमेंट ये डिस्प्ले किया यहाँ पर तो क्या करेगा, ये फिर इस लूप के अंदर जाएगा। इस लूप के अंदर ये जैसे ही जाएगा फिर इसका वैल्यू अपडेट करेगा यहाँ पर। इसका वैल्यू जब इसने अपडेट किया तो ये हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर वैल्यू 2 हो गया तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कंडीशन के क्या एलिमेंट का जो वैल्यू है वो रो से ज़्यादा है या रो की इक्वल है, क्योंकि हम अभी तक फर्स्ट रो में हैं, ठीक है ना। ये आपको बात फिक्स करनी है, क्योंकि हम अभी तक फर्स्ट रो में हैं तो इसलिए रो का जो वैल्यू है वो फर्स्ट ही होगा, ठीक है।
तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा 2, ठीक है। यहाँ पर ये क्या डिस्प्ले करेगा, यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा 2, ठीक है। अभी जैसे ही यहाँ पर 2 डिस्प्ले हुआ फिर ये लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर ये लूप के अंदर जाएगा, फिर ये इसको अपडेट करेगा वैल्यू को। तो यहाँ पर एलिमेंट का वैल्यू जैसे ही इसने अपडेट किया तो ये हो गया हमारा 1, ठीक है। ये हो गया हमारा 1। तो 1 चेक करेगा कि क्या 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। तो क्योंकि 1 इज़ इक्वल टू 1 तो ये कंडीशन फिर जो है वो ट्रू होगा, ठीक है। जैसे ही ये ट्रू होता है तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा एलिमेंट 1, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रो को जो है फर्स्ट रो में एलिमेंट्स फिल कर दिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रो के अंदर एलिमेंट्स फिल कर दिए। अभी हम आएंगे सेकंड रो के ऊपर। अभी सेकंड रो के ऊपर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसने जैसे ही 1 डिस्प्ले कर लिया तो ये फिर इस लूप के अंदर जैसे ही जाएगा तो ये एलिमेंट को अपडेट करेगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 था, 1 से इसने 1 माइनस कर लिया तो यहाँ पर ये 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया। तो जैसे ही यहाँ पर ये 0 हो गया तो ये चेक करेगा कि क्या 0 1 से ज़्यादा है या 1 के इक्वल है। तो ये कंडीशन जो है वो रॉन्ग है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स है तो ये जो है यहाँ आएगा कोड, ये जो हमारा कोड है वो यहाँ आएगा और ये फिर जाएगा इस आउटर लूप के अंदर, ठीक है। ये जो है फिर आउटर लूप के अंदर जाएगा। तो यहाँ पर रो का जो वैल्यू है वो क्या हो गया, यहाँ पर रो का जो वैल्यू है वो अपडेट होकर यहाँ पर होगा 2, ठीक है। यहाँ पर रो का वैल्यू अपडेट होकर क्या होगा, 2 हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही 2 हो गया तो ये जो वैल्यू है हमने इनिशलाइज किया हुआ है 5 के ऊपर, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हमने इसको ऑलरेडी इनिशलाइज किया हुआ था 5 के ऊपर। तो रो का जो वैल्यू है वो 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि हम जो है वो सेकंड रो के ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। हम जो है वो सेकंड रो के ऊपर आ चुके हैं। अगर हम यहाँ पर न्यू लाइन, अगर हम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर अगर हम न्यू लाइन डिस्प्ले करवाएं तो ये जो न्यू लाइन है भाई ये क्या करेगा कि जैसे ही फर्स्ट रो में एलिमेंट्स आ गए तो हमको क्या करना है, हमको न्यू लाइन में जाना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू लाइन को डिस्प्ले करवा लिया, ठीक है। तो ये जैसे ही न्यू लाइन यहाँ पर डिस्प्ले होगा तो फिर क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा, ये रो का वैल्यू अपडेट होगा जो कि 2 हो गया। तो यहाँ पर हमने एलिमेंट का जो वैल्यू है वो 5 ऑलरेडी सेट किया हुआ था और यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या एलिमेंट जो कि 5 है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, क्योंकि क्योंकि हम जो है वो सेकंड रो के ऊपर हैं तो रो का वैल्यू क्या है, 2 है। तो ये चेक करेगा कि क्या 5 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा जो कि 5 है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये क्या करेगा, ये 5 को डिस्प्ले करवाएगा यहाँ पर। तो जैसे ही ये 5 को डिस्प्ले कराएगा तो ये यहाँ आएगा, तो ये वापस इस लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। ये जो नेस्टेड लूप है इसमें वापस आएगा, ठीक है। इसमें वापस जैसे ही जाएगा फिर ये इसको वैल्यू अपडेट करेगा, ये जो एलिमेंट का वैल्यू है वो अपडेट करेगा। यहाँ पर ये 5 था, इसको इसने 4 कर लिया, ठीक है। तो इसने जैसे ही इसको 4 कर लिया फिर कंडीशन चेक करेगा कि क्या 4 जो है इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, क्योंकि हम रो नंबर 2 पर हैं। ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर ये 4 डिस्प्ले करेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर 4 डिस्प्ले करेगा। तो फिर क्या करेगा, ये फिर लूप के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर लूप के अंदर जाएगा ये। तो जब ये लूप के अंदर जाएगा फिर एलिमेंट का वैल्यू अपडेट होगा। यहाँ पर 4 था तो इसने अपडेट कर लिया, यहाँ पर हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर हो गया 3। तो फिर ये चेक करेगा कि क्या 3 जो है वो रो से ज़्यादा है या रो के इक्वल है। रो मतलब ये हम 2 को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू है। तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू है तो यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे 3, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे 3 को।
फिर जैसे 3 डिस्प्ले हो गया, फिर ये लूप के अंदर जाएगा, ये एलिमेंट का जो वैल्यू है वो अपडेट करेगा। यहाँ पर ये था 3, तो इसने इसमें से 1 माइनस कर लिया, तो ये हो गया 2। ठीक है, ये जैसे 2 हो गया तो फिर चेक करेगा ये क्या एलिमेंट जो कि यहाँ पर 2 है वो रो मतलब 2 है, उससे ज़्यादा है या उसकी इक्वल है, क्योंकि 2 इज इक्वल टू 2 मतलब ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू है तो यहाँ पर ये 2 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये 2 डिस्प्ले करेगा। तो जैसे ही इसने 2 डिस्प्ले कर लिया, फिर ये लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये एलिमेंट का वैल्यू अपडेट करेगा। यहाँ पर था पहले 2, इसने उसको 1 कर लिया। तो इसने जैसे ही इसको 1 कर लिया, फिर ये चेक करेगा कि क्या 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि रो अभी कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर रो क्या है, ये रो 2 है। तो 1 इज लेस देन रो, तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर फॉल्स हो रहा है। ठीक है, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 2 एंड इट्स नॉट ग्रेटर टू 2। ठीक है, तो ये एलिमेंट, ये जो कंडीशन है वो फॉल्स होगा। तो ये जैसे ही फॉल्स होगा तो यहाँ पर ये न्यू लाइन प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये न्यू लाइन प्रिंट करेगा। तो इसने जैसे ही न्यू लाइन प्रिंट कर लिया, फिर ये आउटर लूप के अंदर जाएगा। ठीक है, ये जो है ये फिर आउटर लूप के अंदर जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, न्यू लाइन को मतलब हमने डिस्प्ले कर लिया, फिर ये जाएगा आउटर लूप के अंदर। तो ये जैसे ही आउटर लूप के अंदर जाएगा, इसका वैल्यू पहले 2 था, तो ये इसका वैल्यू हो गया 3। ठीक है, तो इसका वैल्यू जैसे ही 3 हो गया, अब इसका वैल्यू जैसे ही 3 हो गया, फिर ये जाएगा इस नेस्टेड लूप के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने इसका वैल्यू जो है वो ऑलरेडी 5 पर सेट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर चेक करेगा 5 जो है वो 3 से ज़्यादा है या 3 की इक्वल है, क्योंकि 5 3 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब ये यहाँ पर 5 डिस्प्ले करवाएगा यहाँ पर ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे ही 5 डिस्प्ले किया यहाँ पर इसने, फिर ये लूप के अंदर जाएगा, फिर ये इस वैल्यू को अपडेट करेगा। यहाँ पर पहले 5 था तो इसको 4 करेगा। 4 इसने जैसे ही किया, फिर इसको चेक करेगा क्या 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रो। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 4 डिस्प्ले करेगा। जैसे ही इसने 4 डिस्प्ले कर लिया, तो फिर क्या करेगा, फिर ये इस वैल्यू को अपडेट करेगा। यहाँ पर 4 था तो इसने इसको अपडेट कर लिया 3 पर। तो ये चेक करेगा कि क्या एलिमेंट जिसका वैल्यू 3 है वो इस रो से ज़्यादा है या उसकी इक्वल है। तो ऑफकोर्स ये जो इसकी इक्वल है, क्योंकि 3 इज इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन फिर से ट्रू है। तो ये कंडीशन जैसे ही ट्रू है तो यहाँ पर ये 3 डिस्प्ले करेगा। ठीक है, इसने जैसे ही 3 डिस्प्ले कर लिया यहाँ पर, फिर ये लूप के अंदर जाएगा वापस। फिर क्या करेगा, इसको अपडेट करेगा। यहाँ पर पहले 3 था तो इसको उसने 2 कर लिया। तो ये चेक करेगा कि क्या एलिमेंट जिसका वैल्यू अभी 2 है वो रो से ज़्यादा है या उसकी इक्वल है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रहा है, क्योंकि ये जो 2 है वो इस 3 से ज़्यादा नहीं है या उसकी इक्वल भी नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो ये जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो ये यहाँ इसको लीव करके ये न्यू लाइन डिस्प्ले करेगा यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे ही न्यू लाइन यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर ये जैसे ही न्यू लाइन डिस्प्ले होगा, ये फिर जाएगा आउटर लूप के अंदर। ठीक है, ये फिर आउटर लूप के अंदर जाएगा। यहाँ पर ये इस वैल्यू को अपडेट करेगा रो प्लस प्लस। ठीक है, इस वैल्यू को जैसे ही इसने अपडेट कर लिया तो ये हो गया 4। ठीक है, तो हमको ये ऑलरेडी 5 इनिशियलाइज है, तो ये 4 हो गया। तो फिर चेक करेगा कि क्या 5 4 से ज़्यादा है या उसकी इक्वल है। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा हमारा 5 को। ठीक है, 5 इसने जैसे ही डिस्प्ले कर लिया, इस वैल्यू को अपडेट करेगा। ये यहाँ पर वैल्यू 5 था, इसने इसको अपडेट कर लिया, एलिमेंट माइनस माइनस कर लिया, तो ये 4 हो गया। तो ये चेक करेगा कि क्या 4 4 से बड़ा है या उसकी इक्वल है।
तो ऑफकोर्स उसकी इक्वल है, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले करेगा 4। ठीक है, यहाँ पर ये क्या डिस्प्ले करेगा 4। अभी इसने जैसे ही 4 डिस्प्ले कर लिया, फिर ये लूप के अंदर जाएगा, फिर ये इसको अपडेट करेगा। यहाँ पर पहले 4 था, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया 3। तो फिर चेक करेगा कि क्या जो एलिमेंट है जिसका वैल्यू 3 है वो 4 से ज़्यादा है या 4 के इक्वल है। तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो ये इसको डिस्प्ले नहीं करेगा, यहाँ पर आके इसको न्यू लाइन प्रिंट करेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये न्यू लाइन को ये प्रिंट करेगा। तो जैसे ही न्यू लाइन पर प्रिंट करेगा तो हम रो नंबर 5 पर आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये आउटर लूप के अंदर जाएगा, रो का वैल्यू जो है वो अपडेट होगा। यहाँ पर 4 था तो ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये 5 हो गया। यहाँ पर ये जैसे ही 5 हो गया तो फिर ये लूप के अंदर जाएगा, इसका वैल्यू है वो इनिशियलाइज था 5 पर। तो यहाँ पर जैसे चेक करेगा तो 5 इज इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही ट्रू हो रहा है तो ये डिस्प्ले करेगा 5। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर ये 5 डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 5 डिस्प्ले कराएगा। तो जैसे ही 5 डिस्प्ले किया इसने, ये फिर यहाँ पर लूप के अंदर जाएगा, फिर इसको अपडेट करेगा। यहाँ पर पहले 5 था तो इसको 4 कर लिया इसने, फिर चेक करेगा क्या 4 5 से 5 की इक्वल है या 5 से बड़ा है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है। तो ये जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो यहाँ पर न्यू लाइन डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, यहाँ पर ये न्यू लाइन डिस्प्ले कराएगा। तो ये जाएगा आउटर लूप के अंदर। तो यहाँ पर आउटर लूप के अंदर जाएगा, ये रो का वैल्यू जो है वो अपडेट करेगा। यहाँ पर 5 था तो यहाँ पर इसको 6 कर लेगा। तो यहाँ पर इसको जैसे ही 6 करेगा तो ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर रो जो है वो मतलब 6 हो गया है। तो चेक करेगा क्या 6 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है यहाँ पर। तो ये जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो ये नेस्टेड लूप के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगा तो ये फिर यहाँ पर आके इस प्रोग्राम को एग्जिट करेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा। ठीक है, रो इज इक्वल टू 1 था, एलिमेंट इज इक्वल टू 5 था। तो अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि कैसे एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने 5 डिस्प्ले किया, 4 डिस्प्ले किया, फिर इसने 3 किया, 2 किया, 1 किया। तो इस हिसाब से इसने सारे नंबर्स को जो है वो सीक्वेंस वाइज इसने डिस्प्ले कर लिया। तो ये था इस वीडियो में कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है।